जंगल में एक कालू कौवा रहता था। उस कालू कौवे की एक बहुत ही ज्यादा अच्छी जमीन थी। उस जमीन पर बहुत ही जल्दी और आसानी से फसल उग जाती थी। पूरे ही जंगल में कालू कौवे की जमीन के अलावा किसी और जगह पर फसल अच्छे से नहीं उगती थी। जंगल में गर्मियों का मौसम चल रहा था। सभी पक्षी गर्मी की वजह से परेशान थे। पक्षियों, जंगल में देखो कितनी गर्मी पड़ रही है और बस कुछ दिनों के अंदर ही इस गर्मी की वजह से जंगल में तो सूखा पड़ जाएगा। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, इस बार बहुत गर्मी हो रही है। कुछ ही दिनों में जंगल में सूखा पड़ जाएगा, फिर हम लोग क्या करेंगे? हाँ मीनू चिड़िया, जब जंगल में सूखा पड़ जाता है तो ना जंगल में कुछ खाने को होता है और ना पीने को होता है। पानी भी पूरा का पूरा सूख जाता है। हाँ हाँ पक्षियों, बहुत ज्यादा मसला हो जाएगा। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अरे पक्षियों, बस अब हम लोग एक ही काम कर सकते हैं। अच्छा मीनू चिड़िया, वो क्या काम है भला? देखो पक्षियों, जंगल में जब सूखा पड़ जाएगा तो कहीं पर भी कोई फसल नहीं बचेगी, इसीलिए हमें पहले से ही फसल लगा कर रखनी पड़ेगी। लेकिन इतनी जल्दी कोई भी फसल नहीं लग पाएगी इस जंगल में। बस हाँ, इस जंगल में एक ही कालू कौवे की जमीन बहुत ज्यादा अच्छी है, उस पर बहुत जल्दी काफी सारी फसल उग जाएगी। हाँ हाँ मीनू चिड़िया, तुम ठीक कह रही हो। वाकई उस कालू कौवे की जमीन बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं कालू कौवा मानेगा अपनी जमीन पर हम सबकी फसल उगवाने के लिए। अरे पक्षियों, हम चल के उससे एक बार बात करके देख लेते हैं, क्या पता वे मान जाए। मीनू चिड़िया, तुम हम सब पक्षियों में से सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से बात करती हो, इसीलिए तुम अकेले ही जाओ और उस कालू कौवे से बात करो। अच्छा पक्षियों पे ठीक है, मैं जाती हूँ उस कालू कौवे के पास और उससे जाकर पूछ कर आती हूँ। ऐसा कहकर मीनू चिड़िया उड़ती हुई कालू कौवे की जमीन की तरफ चल देती है। फिर अब मीनू चिड़िया कालू कौवे की जमीन पर उसके पास आकर बैठ जाती है। और मीनू चिड़िया, क्या हुआ भाई, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? अरे कालू कौवे, हम सब पक्षियों को तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ गई है। देखो, जंगल में तुम्हारी जमीन सबसे ज्यादा अच्छी है, तुम्हारी जमीन पर बहुत जल्दी फसल उग जाती है। देखो, जंगल में कुछ दिनों में सूखा पड़ जाएगा, खाने तक को कुछ भी नहीं होगा, इसीलिए हम सब पक्षी तुम्हारी जमीन पर फसल उगाना चाहते हैं। अगर तुम्हारी इजाजत होगी तो हम सब पक्षी मिलकर तुम्हारी जमीन पर फसल उगाएंगे। अरे हाँ हाँ मीनू चिड़िया, क्यों नहीं, जाओ जाओ, तुम सब पक्षियों को बुला कर लाओ और यहाँ पर आकर फसल कर लो अपनी। मीनू चिड़िया काफी ज्यादा खुश होकर वहाँ से सभी पक्षियों की तरफ चल देती है। अरे वाह वाह, अब देखो मैं करता क्या हूँ। जैसे ही जंगल के ये सारे पक्षी मेहनत करके मेरी जमीन पर अपनी फसल उगा लेंगे, फिर मैं इन सब पक्षियों को डंडों से मार मार कर भगा दूंगा और इनको कहूँगा कि ये मेरी जमीन है और इस पर मेरी फसल लगी है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। फिर मैं अपनी फसल का एक दाना भी किसी पक्षी को नहीं लेने दूंगा। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया आकर सभी पक्षियों को खुशखबरी सुनाने लगती है। अरे पक्षियों, जल्दी चलो मेरे साथ, वे कालू कौवा मान गया है। चलो अब हम सब चल के मेहनत से फसल उगाते हैं। बस फिर क्या था, सभी पक्षी खुशी खुशी कालू कौवे की जमीन पर आ जाते हैं। बस फिर अब काफी दिनों की मेहनत के बाद आखिरकार सभी पक्षियों ने कालू कौवे की जमीन पर काफी अच्छी फसल उगा ली थी। सभी पक्षी बहुत ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन तभी अचानक वे कालू कौवा उन सबसे कहने लगता है। अरे वाह 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 पक्षियों, तुम लोगों ने क्या फसल उगाई है, तुम्हारा जवाब नहीं है। चलो पक्षियों, अब तुम लोगों ने ये फसल तो उगा ली है, अब जाओ यहाँ से, यह जमीन मेरी है, इसमें से मैं एक फसल भी किसी को नहीं दूंगा। और अगर किसी पक्षी ने जबरदस्ती यहाँ से आकर कुछ चुराने की कोशिश की तो मैं उसे डंडों से मारकर भगाऊंगा। ऐसा कहकर वे कालू कौवा वहाँ से सभी पक्षियों को भगा देता है। अरे मीनू चिड़िया, इस कालू कौवे ने तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिया है, अब हम क्या करेंगे? हाँ, सच में ये कालू कौवा बहुत ही ज्यादा लालची निकला, इसने तो हमारे साथ बहुत गलत कर दिया है। पक्षियों, वैसे मेरे पास एक उपाय है। आज रात जब मैं कालू कौवा सो रहा होगा तो मैं वहाँ जाकर चुपके से सब्जियाँ चुरा लूंगा। फिर रात होते ही
वे मिट्ठू तोता चोरी छुपे कालू कौवे के खेत में घुस जाता है। वे मिट्ठू तोता वहाँ से सब्जियाँ चुराने ही लगता है कि अचानक वहाँ पर कालू कौवा आ जाता है और वे उसे डंडों से मार मार कर भगा देता है। फिर अगली सुबह वे मिट्ठू तोता सभी पक्षियों को सारी बात बताने लगता है। अरे पक्षियों, वे कालू कौवा तो बहुत ही ज्यादा होशियार हैं। वो रात में भी किसी को चोरी करने नहीं देता है। मैं कल गया था और उसने मुझे डंडों से मार मार कर भगा दिया। हम लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा हो चुका है। अब हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ पक्षियों, उस कालू कौवे को तो किसी की भी परवाह नहीं है और अब तो इस जंगल में सूखा भी पड़ गया है, ना पानी है और ना दाना है। अब तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, कहीं से भी हम कुछ नहीं खा सकते हैं इस जंगल में। अरे मीनू चिड़िया, तो फिर अब हम क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, इस तरह तो हम मर जाएंगे। वैसे मीनू चिड़िया, तुम हम सब पक्षियों में से अच्छे से बात करती हो, इसीलिए तुम एक बार कालू कौवे के पास जाओ और उससे बात करो, क्या पता वह तुम्हें सब्जियां दे दे। अच्छा कबूतर भैया, चलो मैं जाकर उस कालू कौवे से बात करती हूँ। क्या पता उस कालू कौवे को थोड़ी सी शर्म आ जाए और वह मुझे सब्जियां दे दे। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से उड़ती हुई कालू कौवे की तरफ चल देती है। मीनू चिड़िया कालू कौवे के पास आकर उसकी जमीन पर बैठ जाती है। अरे मीनू चिड़िया, यहाँ पर तुम क्यों आई हो? मैं पहले ही बता दूं, अगर तुम यहाँ पर मुझसे कुछ सब्जियां वगैरह मांगने आई हो तो अभी यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें डंडों से मार मार कर भगा दूंगा। देखिए कालू कौवे भैया, पूरे ही जंगल में कहीं पर भी खाने को कुछ नहीं है, सूखा पड़ गया है, पक्षी भूख के मारे मर रहे हैं। वैसे भी ये तो हमने ही उगाए थे ना, तो आप इनमें से हमें कुछ सब्जियां तो दे सकते हैं ना। अरे नहीं नहीं मीनू चिड़िया, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मैं तुम्हें एक भी सब्जी नहीं दूंगा इसमें से, और अगर तुमने जबरदस्ती करी तो मैं तुम्हें डंडों से मार कर भगाऊंगा। इसलिए अच्छा होगा तुम खुद ही यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें डंडों से मार मार कर भगा दूंगा। फिर मीनू चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। मीनू चिड़िया सभी पक्षियों के पास आकर उदास बैठ जाती है। अरे मीनू चिड़िया, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों हो? क्या हुआ? उस कालू कौवे ने हमें सब्जियां देने के लिए हाँ नहीं की? नहीं ना पक्षियों, मैं गई थी उसके पास, मैंने उसको बहुत बोला, लेकिन वो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं माना। उसने तो मुझे साफ कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ, वरना मैं तुम्हें डंडों से मार कर भगाऊंगा। फिर मैं क्या करती, मुझे मजबूरन यहाँ पर आना ही पड़ा। अरे ये सब क्या हो रहा है? उस कालू कौवे ने हमारे साथ धोखा किया और अब हमारी मदद भी नहीं कर रहा है। अब हमें क्या करना है? ऐसे हाथ पे हाथ रख के तो हम नहीं बैठ सकते हैं इस जंगल में, तो वरना भूख के मारे हम मर जाएंगे। हाँ पक्षियों, अब हम एक ही काम कर सकते हैं बस, चलो अब बराबर वाले जंगल में चलते हैं, वहाँ पर सूखा नहीं होगा और वहाँ पर पानी भी होगा। इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, वहाँ पर जाकर हम दोबारा से अपने घर बार बनाएंगे। बस फिर क्या था, अब सभी पक्षी वहाँ से दूसरे जंगल की तरफ चल देते हैं। अब सभी पक्षी दूसरे जंगल में आ जाते हैं और अपने छोटे छोटे से घोंसलों में रहने लगते हैं। उस जंगल में भोजन भी होता है और पानी भी बहुत सारा होता है, इसीलिए वह पक्षी वहाँ पर आराम से रह रहे होते हैं। दूसरी तरफ अब वे कालू कौवे के जंगल में जोर जोर से बारिशें शुरू हो जाती हैं। कालू कौवा उन बारिशों की वजह से बहुत ज्यादा खुश होता है। वो तो ये समझ रहा होता है कि बारिशों की वजह से उसकी फसल और भी बढ़ जाएगी, लेकिन उसको क्या पता था कि वे बारिश रुकने का नाम नहीं लेगी और पूरे ही जंगल में पानी भर जाएगा। कालू कौवे की सारी फसल भी पानी में डूब जाती है। कालू कौवा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर अब अगले दिन ही बारिश रुक जाती है, लेकिन अब क्या फायदा था, कालू कौवे की सारी फसल तो खराब हो चुकी थी। दूसरी तरफ मीनू चिड़िया दूसरे जंगल में कबूतर से कहने लगती है, अरे कबूतर भैया, मैंने सुना है अपने पुराने वाले जंगल में बहुत ज्यादा जोरों की बारिश शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से वे कालू कौवे की सारी फसल खराब हो गई है। वे कालू कौवा भी बहुत परेशान होगा उस जंगल में। चलो हम चल के उस कालू कौवे को भी इस जंगल में ले आते हैं। फिर कबूतर और मीनू चिड़िया वहाँ से उड़ते हुए कालू कौवे की तरफ चल देते हैं। अब वे दोनों कालू कौवे के पास आकर उससे कहने लगते हैं, देखो कालू कौवे, तुमने हम सब पक्षियों के साथ गलत किया था।
इसीलिए देखो तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। अब चलो हमारे साथ, हम दूसरे जंगल में रहते हैं, वहाँ पर पानी दाना सब कुछ है। हाँ हाँ पक्षियों, तुम लोग ठीक कह रहे हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। फिर मीनू चिड़िया और कबूतर उस कालू कौवे को माफ कर देते हैं। मीनू चिड़िया और वे कबूतर उस कालू कौवे को लेकर अपने साथ जंगल में चले जाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमें इस कहानी से प्रेरणा मिलती है कि गलत कामों का गलत ही नतीजा निकलता है। ये कहानी एक छोटे से जंगल की है, जहाँ काफी सारे पक्षी अपना जीवन बसर कर रहे थे। उस जंगल में भोजन की तो बिल्कुल भी कमी ना थी, क्योंकि उस जंगल में काफी सारे फलों के पेड़ थे, जो कि काफी समय से पक्षियों को मीठे मीठे फल दे रहे थे। जिस किसी पक्षी को भी जब भी फल खाने का मन होता, वे पेड़ पर जाता और एक फल तोड़कर खा लेता, और वे पेड़ कभी भी पक्षियों को फल तोड़ने से मना नहीं करते थे। उसी जंगल में जंगल के सभी पेड़ों का एक महाराज भी रहता था, जिसे सब बड़ा पेड़ कहते थे। वे बड़ा पेड़ सभी पेड़ों का महाराज था। जंगल के सभी पेड़ उस बड़े पेड़ की ही बात मानते थे। अगर वे बड़ा पेड़ जंगल के पक्षियों को फल देने के लिए मना कर दे, तो कोई भी पेड़ अपना फल पक्षियों को तोड़ने के लिए नहीं देगा। वे बड़ा पेड़ बहुत ही ज्यादा रहमदिल और दयालु था। वे जंगल के पक्षियों को कभी भी फल देने के लिए मना नहीं करता था। उसी जंगल के एक मिट्ठू महाराज भी थे, जो कि जंगल की अच्छे से जिम्मेदारी निभा रहे थे और जंगल के पक्षियों का वे बहुत ही अच्छे से ख्याल रखते थे। रानी, बहुत जोरों से भूख लग रही है, मैं तो जा रहा हूँ आम खाने के लिए, और आते वक्त तुम्हारे लिए भी एक आम तोड़कर ले आऊंगा। नहीं कालू जी, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, हम दोनों मिलकर ही आम खाएंगे। फिर कालू कौवा और रानी कौवी आम खाने के लिए चले जाते हैं। कालू कौवा और रानी कौवी एक आम के पेड़ के पास आते हैं और दोनों एक एक आम तोड़कर खूब मजे से खाने लगते हैं। वाह भाई पेड़ जी, आप पर लगा आम तो बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है। मेरा बस चले तो मैं आप पर लगे सारे आम तोड़कर खा जाऊं। नहीं कालू कौवे, तुमने एक आम खा लिया ना, बस बहुत है। अब तुम और रानी कौवी यहाँ से चले जाओ। अगर तुमने ही सारे आम खा लिए तो फिर हम क्या खाएंगे? तोते, तुम तो मुझसे बात ही ना करो। कल जो तुमने मेरे साथ किया है वह तो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। कालू जी, इस तोते के बच्चे ने आखिर ऐसा क्या किया है जो आप इसे कभी माफ नहीं करोगे? रानी, इस तोते के बच्चे ने कल मिट्ठू महाराज से जाकर मेरी शिकायत की है। इसने कहा है कि मैं रोजाना ढेर सारे फल तोड़कर खाता हूँ। हमारे मिट्ठू महाराज तो बहुत ही ज्यादा दयालु हैं। उन्होंने तो मुझे कुछ ना बोला, लेकिन वे मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि मैं सबसे ज्यादा फल तोड़कर खाता हूँ। लेकिन रानी, तुम्हें तो पता है ना मैं दिन भर में कितने से फल खाता हूँ। कालू जी, जब भी मैं इस गंदे तोते से बात नहीं करती हूँ, हर समय ये गंदा तोता किसी न किसी की चुगलखोरी कर रहा होता है। रानी कौवी, मुझे भी तुमसे बात करने का कोई शौक नहीं है, और जो सच था वही कालू कौवे मैंने जाकर मिट्ठू महाराज को बताया है। चलो रानी, अब हम यहाँ से चलते हैं, मुझे अब और इस गंदे तोते के मुंह नहीं लगना है। फिर कालू कौवा और रानी कौवी वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन एक कबूतर दूसरे जंगल के उल्लू महाराज का संदेश लेकर आता है। मिट्ठू महाराज, दूसरे जंगल के उल्लू महाराज ने आपके लिए ये संदेश भेजा है, आप इस संदेश को पढ़ लें। कबूतर सैनिक, इस संदेश में तो ये लिखा है कि कल दूसरे जंगल के उल्लू महाराज हमारे जंगल में आएंगे। फिर अगली सुबह हो जाती है। उल्लू महाराज मिट्ठू महाराज के जंगल में उनसे मिलने के लिए आ जाते हैं। आइए आइए उल्लू महाराज, आपका हमारे जंगल में स्वागत है। शुक्रिया मिट्ठू महाराज। वैसे मिट्ठू महाराज, तुम्हारा जंगल तो बहुत हरा भरा है, और तुम्हारे जंगल में तो कितने सारे फलों के पेड़ भी हैं। तुम्हारे जंगल में तो भोजन की बिल्कुल कमी नहीं होगी ना?
अगर मैंने उल्लू महाराज से ये कहा कि हमारे जंगल का निजाम बहुत अच्छे से चल रहा है और जंगल के सभी फलों के पेड़ भी हमें फल तोड़ने से कभी मना नहीं करते हैं, तो कहीं ये उल्लू महाराज हमारे जंगल पर नजर ही न लगा दें। मैं उल्लू महाराज को झूठ मूठ कह देता हूँ कि जंगल का कोई भी फल का पेड़ हमें फल तोड़ने नहीं देता है, और तो और हमारे जंगल का निजाम बहुत बुरा चल रहा है, ताकि ये उल्लू महाराज हमारे जंगल पर नजर न लगाएं। मिट्ठू महाराज, कहाँ खो गए आप? सब कुछ ठीक तो है ना? नहीं उल्लू महाराज, कुछ भी ठीक नहीं है। हमारे जंगल का निजाम बिल्कुल भी अच्छे से नहीं चल रहा है और हमारे जंगल में तो भोजन की बहुत ज्यादा कमी है। तुम्हें दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि हमारे जंगल में बहुत सारे फलों के पेड़ हैं। हमारे जंगल का जो बड़ा पेड़ है उसने अपने सभी पेड़ों को मना किया हुआ है कि कोई भी पेड़ अपना फल पक्षियों को तोड़ने ना दें। मिट्ठू महाराज, ये तो तुम्हारे जंगल के साथ बहुत बुरा हुआ। दिखने में तो ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे जंगल में भोजन की बिल्कुल कमी नहीं है। क्या बताऊं उल्लू महाराज, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जैसे मैं अपने जंगल की जिम्मेदारियां निभा रहा हूँ, बस मैं ही जानता हूँ। मिट्ठू महाराज की ये सारी बातें पास में ही एक अमरूद का पेड़ सुन लेता है और ये बातें सुनकर तो वे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये मिट्ठू महाराज क्या कह रहे हैं? हमने तो इन पक्षियों को कभी मना नहीं किया कि वे हमारे ऊपर से फल तोड़कर खाएं। ये मिट्ठू महाराज उल्लू महाराज के सामने हमारे बड़े पेड़ और हम सब पेड़ों की कितनी बुराई कर रहे हैं, और हम पेड़ हैं कि इन पक्षियों को रोजाना फल देते हैं। अब बस बहुत हो गया, मुझे ये बात फौरन बड़े पेड़ तक पहुंचानी होगी। फिर वे अमरूद का पेड़ वे बात अपने बराबर वाले पेड़ को बताता है और वे बराबर वाला पेड़ अपने बराबर वाले पेड़ को ये बात बताता है। इस तरह ये बात बड़े पेड़ तक पहुंच जाती है। ये बात सुनकर तो बड़ा पेड़ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। मिट्ठू महाराज ने हमारे साथ बहुत गलत किया है। हमने कभी भी इन पक्षियों के बारे में बुरा नहीं सोचा और हमेशा इन पक्षियों को खाने के लिए फल देते रहे, और आज मिट्ठू महाराज ने उल्लू महाराज के सामने हमारी इतनी बुराई की। बस बहुत हो गया। आज से मेरा कोई भी पेड़ पक्षियों को एक भी फल खाने को नहीं देगा। जाओ, जाकर ये सभी पेड़ों को बता दो कि बड़े पेड़ का संदेश आया है कि आज के बाद कोई भी पेड़ अपना एक भी फल पक्षियों को खाने ना दे। कुछ ही देर के बाद बड़े पेड़ का संदेश जंगल के सभी पक्षियों तक पहुंच जाता है। अगले दिन मीनू चिड़िया सेब के पेड़ के पास सेब तोड़ने के लिए आती है, तो वे सेब का पेड़ मीनू चिड़िया से कहता है, मीनू चिड़िया, चली जाओ यहाँ से। बड़े पेड़ का संदेश आया है कि कोई भी पेड़ अपना फल पक्षियों को खाने नहीं देगा। पर पेड़ जी, बड़े पेड़ ने आप सब पेड़ों को ऐसा हुक्म क्यों दिया है? वो सब मैं नहीं जानता, वो सब कुछ तुम जाकर खुद बड़े पेड़ से पूछ लो। चलो यहाँ से चली जाओ, मेरा दिमाग ज्यादा मत खराब करो। ये सुनकर मीनू चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। अरे गिर गया रे, मेरी तो कमर ही टूट गई। अरे पेड़ जी, तुमने मुझे अपने ऊपर से क्यों गिरा दिया? मैं तो तुम्हारे ऊपर से फल तोड़ रहा था। बड़े पेड़ का आदेश आया है कि हम में से कोई भी पेड़ अपना फल पक्षियों को तोड़ने नहीं देंगे, और अगर किसी भी पक्षी ने हमारा फल तोड़ने की कोशिश करी तो हम इसी तरह उस पक्षी को अपने ऊपर से गिरा देंगे। बाप रे, अगर इन पेड़ों ने हमें खाने को फल ना दिए तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। मुझे ये बात फौरन जाकर मिट्ठू महाराज तक पहुंचानी होगी। फिर कालू कौवा फौरन मिट्ठू महाराज के पास चला जाता है। मिट्ठू महाराज, अब क्या होगा? बड़े पेड़ ने अपने सभी पेड़ों को मना कर दिया है कि कोई भी पेड़ अपना फल हम पक्षियों को खाने ना दे। हाँ मिट्ठू महाराज, मैं तो एक पेड़ से फल तोड़ रहा था। मुझे उस पेड़ ने इतनी जोर से जमीन पर फेंका कि मेरी तो कमर ही टूट गई। मीनू चिड़िया, चलो हम बड़े पेड़ के पास चलते हैं और ये बात हम बड़े पेड़ से ही जाकर पूछते हैं कि बड़े पेड़ ने हमें फल तोड़ने को क्यों मना किया है।
और फिर मीनू चिड़िया, कालू कौवा और मिट्ठू महाराज बड़े पेड़ के पास चले जाते हैं। तुम सब पक्षी यहाँ क्यों आए हो? मुझे तुम सब पक्षी से कोई बात नहीं करनी है। मिट्ठू महाराज, चले जाओ यहाँ से तुम। बड़े पेड़ जी, आप हमसे क्यों नाराज हैं? हमने ऐसा क्या किया है जो आप हमसे इतने नाराज हैं? हाँ बड़े पेड़ जी, आपने हमें फल तोड़ने को क्यों मना किया है? अगर हम आपके मीठे मीठे फल नहीं खाएंगे तो हम तो भूखे ही मर जाएंगे। मिट्ठू महाराज, मेरे सभी पेड़ों ने तुम सब पक्षियों को बहुत ज्यादा फल दिए, लेकिन तुम सब पक्षियों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया। इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है कि आज के बाद मेरा कोई भी पेड़ अपना फल तुम पक्षियों को तोड़ने नहीं देगा। पर बड़े पेड़ जी, आप हमें बताइए तो, हमने ऐसा क्या किया है जिससे आप इतने नाराज हैं? फिर वे बड़ा पेड़ मिट्ठू महाराज को वे सारी बात बताता है कि मिट्ठू महाराज ने उल्लू महाराज से जंगल के सभी पेड़ों की कितनी बुराई की थी। बड़े पेड़ जी, आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने उल्लू महाराज से आपकी और आपके सभी पेड़ों की बुराई नहीं की है। आप सभी पेड़ों की बुराई तो मैं उल्लू महाराज से इसीलिए कर रहा था ताकि हमारे जंगल को उल्लू महाराज की नजर न लगे। अगर मैं उल्लू महाराज से ये कहता कि सभी पेड़ हमें रोजाना बहुत सारे फल दे रहे हैं और हमारे जंगल में बिल्कुल भी भोजन की कमी नहीं है, तो वे उल्लू महाराज हमारे जंगल को जरूर नजर लगा देते। बस इसीलिए मैंने आपकी और आपके सभी पेड़ों की उल्लू महाराज से बुराई की थी। मिट्ठू महाराज, मुझे माफ कर दें जो मैंने आप सब पक्षियों को बिना सोचे समझे ही फल देने के लिए मना कर दिया। नहीं बड़े पेड़ जी, ये सब कुछ एक गलतफहमी की वजह से हुआ है। इसमें आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। फिर वे बड़ा पेड़ अपने सभी पेड़ों को हुक्म दे देता है कि सभी पेड़ पक्षियों को दिल खोलकर फल दें। फिर इस तरह सभी पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं। आप सबको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।